घूम आओ चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यहीं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज जो बात करने वाले हैं बच्चों, मेंटल एबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बहुत कई कई टाइप से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को अपन क्या है समझने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो 2015 का एक सेट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से एक अनुमान हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस टाइप को आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस पेपरों को भी अगर आपने हल कर लिया, जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो भी आपकी तैयारी पूरी 100% हो जाएगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 100% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस पर आधारित होते हैं। तो अलग आपको अलग से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पढ़ने का नहीं है बिल्कुल भी। आप सिर्फ जो हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन जो बात करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेके 5 जो है ये वाले, इन पर चर्चा करेंगे। और भी आगे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन पर सभी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें 1 से लेके 5 तक जो है उन क्वेश्चनों में क्या कहा गया है इनको अपन समझते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 आकृतियां ABCD दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं। ठीक है, ये सदृश मतलब वो है एक समान है, तथा एक अलग है। एक आकृति क्या है आपकी अलग है, अलग आकृति को चुनिए, ये कहा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें देखो चारों में ये आकृति बनी हुई है, इसमें से कौन सी आकृति अलग है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो, अगर हम इसमें देखें, ये एक बिंदु रखा हुआ है, देखो इसमें है ना, बिंदु है, एक प्लस का चिन्ह है आपके सामने। ठीक है, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, बिंदु रखा हुआ है, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, बिंदु रखा। लेकिन अगर इसमें देखें, इसमें बिंदु है और लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह होकर इसमें क्या है, मल्टीपल का चिन्ह है, यानी कि गुणे का चिन्ह है, देखो है ना। तो यानी कि यही क्या है, सबसे अलग है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर माना जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन क्या होगा, इस आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही अपन जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने है। इसमें भी वही आकृति छांटनी है जो सबसे अलग है, यानी कि विषम आकृति है, उसे छांटना है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर क्या है, अलग है। ठीक है, यानी कौन सी आकृति अलग है। तो ये चारों आकृति को अगर आप देखोगे, तो इसमें से अगर आप देखो, ये वाली आकृति को देखेंगे, देखो तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। क्या बन रही है, त्रिभुज की आकृति देखो आपके सामने दिख रही है। ये देखो, देखेंगे इससे तो देखो ये त्रिभुज की आकृति बन रही है। उसमें से एक बीच में सीधी लाइन आई है, इसके बीचा बीच से काटती है, और एक इधर से बीचा बीच से काट रही है। अगर इसमें देखें ऐसा, इसमें भी एक बीच से सीधा लाइन इसको काट रही है और एक इधर से काट रही है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इस आकृति में हमें दिख रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो कैसी काट रही है आकृति, देखो कुछ इस प्रकार काट रही है, और किसी में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यही आकृति क्या है, अलग आकृति। तीनों, ये 4 ऑप्शन में से बिल्कुल अलग है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कठिन हो, बस तो आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है इसमें, बाकी बहुत सरल होते हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहिए, हम अभी तभी से आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप जुड़े रहोगे हमसे, तो हम जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी तैयारी 100% करा देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें आपके सामने ये आकृतियाँ दी गई हैं 4। पहली आकृति है, ये दूसरी है, तीसरी, ये चौथी आकृति। ये 4 आकृतियाँ हैं, इसमें से कौन-सी आकृति सबसे अलग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, इसमें से अगर अपन देखें, तो देखो ये आकृति है, इसके आगे देखो ये आकृति, देखो कुछ इस प्रकार बनी हुई है, ये। वो यहीं से आंसर आएगा, बस यही आकृतियों में थोड़ा-सा की डिफरेंट होगा। इसमें देखें तो इसमें भी देखो कुछ इस प्रकार ही आकृति बनी हुई है, जैसे इसमें बनी है इसमें भी। और इसमें अगर चेक करेंगे तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार आकृति बनी हुई है। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो इसमें कुछ इस प्रकार आकृति ना होकर सीधा आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, अलग आंसर माना जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें से कौन सा आंसर सबसे अलग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर अपन इसको अगर देखें, तो इसमें जो आकृति आपके सामने दिख रही है, वो कैसे अलग है, ये आपको देखना है।
देखो लगभग सभी में जो आकृतियाँ हैं, वो सब में क्या हुआ है, कहीं न कहीं जो आकृतियाँ बनी हुई हैं जो ज़्यादातर देखो एक इस कोने से एक बनी आकृति यूँ निकल के गई है, एक यहाँ से इस कोने से निकल के यहाँ से आ रही है, ठीक है? इसको देखें तो ये यहाँ से आ रही है, लेकिन एक ये वाली आकृति जो है, हमें दिख रहा है, एक तो ये देखो सब वृत्त दिख रहे हैं हमें, ये एक वृत्त नहीं है, ठीक है? ये आकृति इनकी देखो ये काफ़ी और ज़्यादा वृत्त से भी बाहर हो रहा है और दूसरा एक सबसे बड़ी जो पॉइंट है इसमें, वो यहाँ पर है। बाकी देखो कहीं न कहीं कोने पे ये बने आकृति बनी हुई है, जिसमें बीचा-बीच में बनी है, यानी कि ये बीचा-बीच से बीचा-बीच की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर बना हुआ है ये आकृति, ठीक है? यहाँ बनी हुई है। सब में कहीं यहाँ बनी है, किसी में यहाँ बनी है, किसी में कहीं-कहीं बनी है, ठीक है? लेकिन इसमें कहाँ है? यहाँ पर बनी हुई है, ये वाली आकृति, बीच में है। तो यही क्वेश्चन का क्या का सबसे अलग आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सबका आंसर डी ही आ रहा है, ठीक है? तो आगे भी समझेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, अगर जिस बच्चे ने 2015 में इस एग्ज़ाम को दिया होगा, तो उस क्वेश्चन अगर उस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर डी को अगर सेलेक्ट किया होगा, तुक्का भी लगाया होगा, तो अभी तक उसके चारों क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है? अब आपके कुछ सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए, कौन-सा क्वेश्चन आकृति इसमें अलग है? ये पूछी जा रही है। अगर इसमें देखें तो देखो मैं ये इसमें एक तीर का निशान बना हुआ है, इसमें भी एक तीर का, इसमें भी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमसे, इसमें तो ऐसा कोई तीर का निशान नहीं है, ठीक है? तो यही क्या है, सबसे अलग है। तो इधर भी तीर का नोक है, इधर भी नोक है, लेकिन इसमें सभी में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसमें ये दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? अभी तक जो क्वेश्चन हुए 5, इसमें सभी का आंसर जो आया है वो डी आया है, ठीक है? तो अगर तुक्का भी लगाया होगा इस बच्चे ने, तो उसका आंसर अभी तक 5 में 5 सही होंगे, ठीक है? अपन अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो 10 क्वेश्चन हैं, उसमें क्या कहा गया है, इसके समझ लेते हैं। इसमें जो निर्देश दिए जाते हैं, उनको आप सही से पढ़ लिया करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति या 4 आकृतियाँ एबीसीडी दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति का बिल्कुल सदृश्य है। यानी कि वो एक ही जैसी प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, ऐसी ही आकृति 4 ऑप्शन में से कौन-सी है, ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो अगर हम देखें, ये देखो इसमें ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, अगर हम इसके ऊपर बनाएँगे तो अब आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम थोड़ा इधर बना देते हैं इस आकृति को। देखो, ये आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। ये देखो कुछ बनी है, उसमें देखो वृत्त जो है वो देखो वृत्त कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है? तो किसमें ऐसा वृत्त यहाँ पर है, इसमें देखो नीचे है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी बाकी जो बचा वही इसका आंसर होगा। तो यानी कि 6 क्वेश्चन अभी तक हुए, 6 का आंसर क्या हुआ है? डी नंबर रहा है अभी तक, ठीक है? अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर अपन देखें, तो इसमें ये आकृति बनी है, तो कौन-सी आकृति ऐसी है जो प्रश्न आकृति से मैच करेगी? जिसमें इस प्रकार ये बनी है, ऐसी ही आकृति है किसमें? तो आप आकृतियों को चेक करेंगे तो देखो इसमें एक वृत्त बना हुआ है ऊपर, ये देखो इसमें भी बना हुआ है। इसमें जिस प्रकार ये आकृति यहाँ पर है, ऐसी ही यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखो क्या है, ये दिखता है हमें, ये वर्ग की आकृति दिख रही है, आयत की आकृति दिख रही है यहाँ पर। इसमें त्रिभुज है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है? इसमें देखेंगे तो इसमें ऐसी ये वाली आयत की ये है, यहाँ पे क्या है, देखो ये बीच में कटी हुई है, ये वही ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक करें अपन, ऑप्शन नंबर अगर डी को देखें तो डी में देखो यहाँ त्रिभुज है, जबकि यहाँ पे त्रिभुज प्रश्न आकृति में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। आपकी ये बचा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर क्या होगा, वो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो प्रश्न आकृति आपके सामने बनी हुई है, इसमें कौन सी प्रश्न उत्तर आकृति में मैच कर रही है, ये बताना है आपको। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, अपन देखेंगे तो देखो इसमें आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, लेकिन इस पहले वाले में इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं है ये वाली आकृति, ये भी गलत हो जाएगी। इसको देखेंगे, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी केवल बचा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन थे, जो आपको आसानी से आपने कर लिए होंगे। तो अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है? काफ़ी सरल था, इन पर टाइम खराब करना कोई ज़रूरी नहीं है। चीज़ें ज़्यादा समझाने वाली भी नहीं है इसमें कि आपको थोड़ा बताया बजाय, काफ़ी आसान है, आपको सामने आंसर दिख रहे हैं इसमें, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर। इसकी प्रश्न आकृति बनी है, कौन-सी उत्तर आकृति में ये मैच कर रही है, ये आपको बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में मैच करना आप स्टार्ट करें। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसी समय आप भी
क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज़ कर लिया करो और देखा करो कि हम बता रहे हैं, उससे पहले आप अपना आंसर सोच लिया करो कि हमने ये वाला हमारा आंसर ये है। फिर हम देखा करो हमने जब बताया है तो वो बिल्कुल सही बताया है, आपने सोचा था वही हमने बताया है। अगर ऐसा हुआ है तो आपका आंसर सही होगा। अगर आप गलती कर रहे हो तो उसको सुधारिए आप। अभी समय है, आप सुधार सकते हैं अभी। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर अपन देखेंगे तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक कलर का क्या है, एक बिंदु है, यहाँ पर भी है, यहाँ एक वाइट है। ठीक है? लेकिन उसमें क्या है, इसमें देखो यहीं तक ये लाइन आई है, आगे ऊपर नहीं गई है इसमें, इसमें यहीं तक लाइन है ये वाली। ठीक है? अगर इस वाली लाइन को अगर देखेंगे तो ये वाली लाइन केवल यहीं तक है। ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, यहाँ तक ऊपर तक आई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी और प्रश्न आकृति एकदम मैच कर रही है। बाकी इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे वाइट जो एक वृत्त बना हुआ है पहले, लेकिन होना चाहिए ब्लैक वाला, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसकी एक प्रश्न आकृति बनी हुई है। कौन से क्वेश्चन में इसकी उत्तर आकृति में मैच कर रही है, ये आपको बताना है। तो आप अपने देखेंगे आप लोग, तो दिख रहा है हमें, देखो इसमें तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आकृति दिख रही है ऐसे है, इसमें कुछ इस प्रकार आकृति नहीं दिख रही है हमें, तो ये आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। ये वाली भी आकृति हमें दिख रही है, जैसी प्रश्न आकृति उससे बिल्कुल भी अलग है, एक मैच बिल्कुल नहीं कर रही है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है? जैसी प्रश्न आकृति बनी हुई है उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी में आकृति बनी हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है? तो आपके लिए आज जो लेके आए थे वो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आईएमपी क्वेश्चन थे, जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है? ये आईएमपी क्वेश्चन थे, आपने कितने सही किए, 10 में से आपके कितने सही हुए, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है? आपको ये ज़िम्मेदारी है, आप कमेंट करके बताएँगे ये 10 में कितने सही आपने किए। ठीक है? और हाँ, इससे हमें थोड़ा अनुभव अनुभव होगा, इस चीज़ की जानकारी होगी कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है? तो अपना ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए। ठीक है? ये कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताएँ। जो हमारे द्वारा सीरीज़ चलाई जा रही है वो कैसी लग रही है आपको, ये भी कमेंट में बताएँ। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।